अब आगे चलकर श्रीमद् भागवत कथा में सुदर्शन शंखचूड़ का भगवान ने वध किया है। शिवरात्रि पर भूत बावन भोलेनाथ भगवान का अभिषेक, अरिष्टासुर नारद जी का कंस के पास जाना और कहना, रे महाराज आपका जो काल है इस समय नंद भवन में है और यशोदा के यहाँ तो कन्या हुई थी महाराज, देवकी के यहाँ अष्टम संतान थी, आपसे रहस्य छुपाया गया है। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्ण में बचा, रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विप्यता। महाराज आपसे झूठ बोला गया है। कंस ने कहा, तभी तो नारद जी मैं जितने राक्षसों को भेजता हूँ वो सबको मार डालता है। हे नारद जी कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा काल यहाँ आ जाए। नारद जी ने कहा, एक काम करो महाराज, आप धनुष यज्ञ करो। धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ। आरभ्याम धनुर्याग चतुर्दश्याम यथा विधि। और जैसे कृष्ण बलराम यहाँ आएंगे तो उन्हें तुम मार डालना। बोले लेने कौन जाएगा? बोले इनके चाचा हैं अक्रूर जी, आप अक्रूर जी को भेजिए। अक्रूर जी महाराज को कंस ने बुलाया, हे अक्रूर जी, और आप जाइए कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर आइए। अक्रूर ने कहा, हे महाराज ये निर्दयी कार्य आप हमसे क्यों करा रहे हैं, हमें पापी क्यों बना रहे हैं? कंस ने कहा, यदि तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अक्रूर ने कहा, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के द्वारा ही हमारा वध हो जाए। प्रातः काल अक्रूर जी महाराज ने रथ को बढ़ाया। रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज मथुरापुरी चले हैं। अक्रूरोपी च तां रात्रि मधुपुर्यां महामती, उषित्वा रथमास्थाय प्राययो नंद गोकुलम्। जैसे अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं नंद भवन में और कृष्ण बलराम ने जैसे देखा अक्रूर जी को स्वागत किया है। तात सौम्यागता कच्च स्वागतम भद्रमस्तु वः। आपका स्वागत है चाचा जी, आइए। घर में परंपरा होनी चाहिए, कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे घर में आता है तो छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया है चाचा जी को। अंदर लेकर जैसे पहुंचे, नंद बाबा ने कहा, रे अक्रूर जी किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताइए। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, हे नंदराय, और इनके मामा ने धनुष यज्ञ किया है और हम कृष्ण बलराम को यहाँ से धनुष यज्ञ में ले जाने के लिए आए हैं। जैसे ही इतना सुना महाराज, यशोदा मैया धरती पर धराम से गिर पड़ी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कन्हैया दौड़ पड़े, अरे मैया काहे को रोती है? मैया इतने ही दिनों का तुम्हारे साथ मेरा संयोग था। जैसे यहाँ ये कथा चल रही है, आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। कल जब ये कथा का विश्राम हो जाएगा महाराज, तो इतना सारा जो मेला लगा हुआ है, और यहाँ कोई किसी को बुरा लगे या ना लगे, पर हमारे जसमुख के बब्बा को जरूर बुरा लगेगा, क्योंकि वो सच्चे मन से कथा को श्रवण कर रहे हैं। यदि वो कथा को श्रवण नहीं कर रहे होते तो यहाँ इतना मेला लगा नहीं होता। उनकी कृपा करुणा से उन्होंने इस दास पर कृपा की कि मुझे भी यहाँ बुलाया, क्योंकि वो अदृश्य रूप में पर हैं साक्षात।
और देवताओं को खुश करना है आपको महाराज, तो उनके देव स्थानों पर आप सत्यनारायण की कथा करो। जो समर्थवान ना हो तो सत्यनारायण की कथा सुनाओ उन्हें साल भर में एक बार। पूरे गांव का कल्याण चाहते हो कि हमारे गांव में चिकनगुनिया ना आए, कोरोना जैसी बीमारी ना आए, कोई रोग बाधा ना आए, तो उन्हें अपने समस्त देवी देवताओं को संकीर्तन सुनाओ, अखंड रामायण का पाठ सुनाओ, देव स्थानों पर कन्या भोज कराओ। महाराज आपके ग्राम में कोई रोग बाधा नहीं आएगी, कोई व्याधि नहीं आएगी, क्योंकि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो किसी की मजाल नहीं कि आपके गांव में कोई दैत्य दानव आ जाए, कोई रोग आ जाए। महाराज आप इन्हें प्रसन्न कर लो, ये रक्षा पूरे ग्राम की करेंगे महाराज, ये साक्षात है। आप देखना आपके गांव के चारों तरफ देवता बैठे हुए हैं, मतलब चारों तरफ से रखवाली कर रहे हैं गांव के महाराज। भगवान का मंदिर गांव के बाहर, वो रक्षा कर रहे हैं। इधर गांव समाप्त हुआ, जसमो के बप्पा बैठे, उधर पहाड़ी पर एक हनुमान जी महाराज है खदान के पास, वो बैठे, वहां भी हम आए थे। तो चारों तरफ से देवी देवता, और इनको खुश करना है तो यही उपाय है, खाली अगरबत्ती धूप बत्ती से नहीं कुछ होगा, साल भर में कुछ ना कुछ विशाल आयोजन करना पड़ेगा। राम नाम संकीर्तन बैठा है तो हरे राम हरे कृष्ण, बढ़ गया ध्वनि 24 घंटा चले महाराज, ये प्रसन्न हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, ये सब इसी के भूखे हैं बस, और खुश हो जाएंगे और सबको सब कुछ प्रदान करेंगे, जिसे जो चाहिए वो मिलेगा महाराज। बोले जसमो के बप्पा की। और चमत्कार तो सब देखे देख चुके क्या? हमारे सब सच कह बोले गुरुजी, जिस दिन से भागवत की चर्चा हुई खूब पानी बरस रहा, ककाओं ने क्या यही कर ले, भगवान अब रुक जावे पानी, अब रुक जावे, क्योंकि ये समर्थवान है, ये पानी को कहीं से भी खींच सकते हैं, हम लोग समर्थवान नहीं है, पर ये खींच सकते हैं, इसलिए जो मांगेगा वो मिलेगा। वो ये खुश है तो महाराज आपके ग्राम में कभी सूखा पड़ेगा ही नहीं। तो भगवान कहने लगे, माँ एक पक्षी का बसेरा, एक वृक्ष कब तक होता है जब तक उसमें पत्ते होते, फल होते हैं, और जब पत्ते फल नहीं होते तो पक्षी भी छोड़कर उड़ जाते हैं। माँ मुझे जाने दो। भगवान चले हैं माँ के चरणों में प्रणाम करके, माँ ने कहा लाला माँ की एक इच्छा पूर्ण कर दे बेटा, हम बेटों से एक बात कहना चाहते हैं, भले आपका विवाह हो जाए, आपकी संतान हो जाए, तो आप चाहते हैं कि आपके माता पिता खुश रहें, तो वो नहीं कहते कि उन्हें कपड़े दिला दो, वो नहीं कहते कि उन्हें खाने दो, केवल रोज आध घंटा अपने माता पिता के पास बैठ जाओ, प्यार भरी उनसे दो बातें कर लो, उनसे पूछ लो पिताजी कोई कष्ट तो नहीं है, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, माँ पिताजी तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ खाना तो नहीं है। महाराज जो आप यदि अपने बूढ़े माता पिता को रोज आधा घंटा समय दोगे तो उनको 60 साल जीना है वो 80 साल जिएंगे महाराज, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ प्रेम की उन्हें आवश्यकता है, और जब माता पिता को प्रेम मिलेगा तो तुम्हें उनसे भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिस घर में माता पिता प्रसन्न है उस पर समस्त देवी देवता समस्त तीर्थ प्रसन्न होते हैं। मैया ने कहा लाला मैं माखन रोटी लाती हूँ, तुझे बहुत प्रिय है, एक बार अपने माँ की गोदी में बैठ करके माखन रोटी पाले लाला, कल क्या ठिकाना तुझे तेरी मैया जीवित ना मिले, क्योंकि कन्हैया मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैया से लिपट के रोने लगे, कन्हैया कहने माँ ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता हूँ। भगवान ने कहा माँ जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होती है पालने वाली माँ। महाराज जो पेड़ों को काट देते हैं वो कभी पेड़ लगाते नहीं हैं, वो जो लगाते हैं वो कभी पेड़ काटते नहीं महाराज, वो जानते हैं कि हमने कैसे इसे हरा भरा किया, कैसे बड़ा किया।
एक पेड़ काटने पर महाराज ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। यदि तुमने पेड़ काटा है तो 10 पेड़ लगाओ, वरना आज महाराज 48 का टेम्परेचर हो गया है। और यदि हमने वृक्ष नहीं लगाए जो कहते हो तो जिस दिन 60 हो जाएगा उस दिन जल जाएंगे हम लोग महाराज। आज पूरे भारतवर्ष में एक ही चीज चाहिए, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। पहले हर घर के दरवाजे पर नीम का पेड़ होता था महाराज। जिसे पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पुत्र चाहिए, किसी मंदिर में आप पीपल का पेड़ लगाओ। सबसे ज्यादा फल देने वाला है पीपल का पेड़। बरगद के पेड़ लगाओ महाराज, नीम के पेड़ लगाओ। महाराज तुमने यदि 10 पेड़ लगा दिए ना तो महापुण्यवान हो जाओगे महाराज। जो सारे तीर्थों में फल नहीं मिलेगा वो वृक्ष के लगाने से आपको मिल जाएगा। भगवान को माखन मिश्री भगवान ने पाई और भगवान चले। गोपियों को जैसे पता चला, रास्ते में मार्ग में देखा तो सारी गोपियां लेटी हुई हैं। अक्रू ने कहा कन्हैया ये क्या? तो देखा गोपियां लेटी हैं। एक गोपी रथ के पास आई, कहा कन्हैया एक बात बताओ, जब तुम्हें जाना ही था तो हमसे लगन क्यों लगाई, हमसे प्रेम क्यों किया? हम नहीं जानते कि छल क्या होता है। गोपियों ने भगवान का एक नाम रखा छलिया। तुमने छल किया है। एक गोपी कहती लाला जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन नित ना रहम करते जाओ, कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को लेते भी जाओ। हे श्याम सुंदर कन्हैया, ये तुम्हारा जो रथ है इसके पहिए हमारे ऊपर चढ़ा दो, क्योंकि प्राण रहेंगे तो बार बार तुम्हारी याद दिलाएंगे, जब प्राण नहीं रहेंगे कोई नहीं होगा। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आज मन भर के हमें देख लेने तो। आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या न आओगे फिर लौट कर, जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जाओ। किसी शायर ने लिखा है महाराज, अगर मोहब्बत आसानी से मिल जाए, अगर मोहब्बत आसानी से मिल जाए तो जिंदगी सवर जाए, अगर मोहब्बत मिलके बिछड़ जाए तो जिंदगी भर का रोग लग जाए। गोपियों ने जो प्रेम किया है महाराज, निष्काम प्रेम किया है। एक गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, राधा रानी के पास लेकर पहुंची। अरे कन्हैया, ऐसा तूने राधा जी से क्या कह दिया है? ना तो ये किसी से बोल रही हैं, ना इनकी आंख से आंसू निकल रहा है। ये तुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं और तुमसे ज्यादा प्रेम करने इनकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकल रहा है। क्योंकि भगवान ने कहा था राधा जी से कि जब मैं छोड़कर जाऊं ब्रज, आप नहीं रोना। यदि आपकी आंखों में मैंने आंसू देख लिया तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हे राधे, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी प्राण हो, मेरी ताकत हो, मेरा बल हो। एक गोपी ने भगवान का पीतांबर छीन लिया, एक गोपी ने बंसी छीन ली, एक ने मुरली, एक ने मुकुट छीन लिया। पन्ना में एक मंदिर है प्राणनाथ, कोई गया हो? कोई गया है पन्ना? आप गए हो? प्राणनाथ मंदिर गए थे? आप लोग एक बार जाकर दर्शन करना। आप ये कहोगे कि भारत में हमने ऐसा मंदिर नहीं देखा। पन्ना में प्राणनाथ मंदिर है, जिसमें भगवान की बंसी, मुकुट, पीतांबर की पूजा होती। आज भी होती महाराज। कन्हैया ने कहा हरि गोपियों, इस बंसी, इस मुकुट, इस पीतांबर के सहारे तुम जी लोगी, पर तुमने ये सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा? मैंने भी तो प्रेम किया है। हे राधा रानी,
अब एक चीज मांगता हूँ और भगवान क्या मांगते हैं? राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की रज